नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट आज आपको वृत्त किस प्रकार बनाते हैं कि वृत्त की रचना हम कैसे करेंगे वह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृत्त हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, वृत्त बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रकार की आवश्यकता होती है। गोला प्रकार है ये गोला प्रकार को यहाँ देखिए नॉब दी गई है। तो हम इसको करेंगे क्या, सबसे पहले इस पेंसिल को इसके अंदर ऐसे डालेंगे और इस पेंसिल को डाल करके ऐसा सीधे इसकी नोक को पट्टी की सहायता से इसको ऐसे करके एकदम सीधे सीधे करके, ये नोक बड़ी नहीं रहनी चाहिए और इसको टाइट कर देंगे ताकि ये पेंसिल इधर उधर हिले ना। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाना है। तो इस मापन पट्टी में हम 3 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेंगे। 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाने के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे हमने निशान बना लिया। ये 3 सेंटीमीटर हो गया और 3 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड ये खींच लिया। 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के बाद अब हम प्रकार को लेंगे, गोले प्रकार को ले करके ये इसके नोके को यहाँ इस तरह से ऐसे रखेंगे। यहाँ रखने के बाद इस नोके को ऐसे मिला लेंगे और इसको ऐसे खींचते चले जाएंगे, ऐसे पकड़ करके। या तो हम पेपर को घुमाएंगे तो भी ऐसे पेपर को हम धीरे धीरे घुमाएंगे तो भी हमारा ये वृत्त बन जाएगा। ये वृत्त हमारा बन करके तैयार हो गया। इस तरह से यह वृत्त बन करके तैयार हो गया है और इसमें त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या है और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ये। इसको हम नापेंगे तो 3 सेंटीमीटर है ये हमें 5 सेंटीमीटर पट्टी के अंदर 5 सेंटीमीटर का हमें त्रिज्या लेना है। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के हमें वृत्त बनाना है। तो यहाँ से हम नापेंगे और यहाँ तक 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया और इस रेखाखंड यह वृत्त की त्रिज्या है। अब 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या को हमें बनाने के लिए इस गोला प्रकार को हम यहाँ से लेंगे, ऐसे रख करके इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले जाएंगे, दूरी नाप लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद इसको पकड़ करके हम इसको ऐसे खींचेंगे और धीरे से हम पेपर को भी घुमाएंगे। यदि हम पेपर को घुमाते जाते हैं उसको सही से पकड़ के तो भी हमारा ये वृत्त बन करके तैयार हो जा रहा है। इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तैयार हो गया। तो देखिए, वृत्त बनाने के लिए हमें फुल पट्टी की आवश्यकता होती है, गोला प्रकार की आवश्यकता होती है जिसे हमने लिया है और गोले प्रकार की नोक को हमने इस तरह से इसको ऐसे सही कर लिया है। दोनों नोक, ये लोहे वाली सुई वाली नोक और पेंसिल की नोक, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। इसमें किसी का छोटा बड़ा होने पर वृत्त सही से नहीं बनेगा। तो इसके बाद ये वृत्त में त्रिज्या दी रहती है, जैसे यहाँ दे दी गई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है देखिए, 4 सेंटीमीटर। अब हमें 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाने के लिए देखिए, जैसे यहाँ दिख रहा है 1 सेंटीमीटर यहाँ निशान लगाएंगे और इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर पर यहाँ निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने रेखाखंड ये बना दिया, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बन गया।
इस तरह से ये रेखाखंड का निर्माण हो गया। और रेखाखंड ये बनने के बाद हम अपने गोले प्रकार को लेंगे और इसको ऐसे खोल करके इसका एक नुकीला सिरा यहाँ धंसा देंगे। उसके बाद एक सिरे को यहाँ रख देंगे। इसको धंसाने के बाद एक सिरा यहाँ आ गया और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या को ले करके हमें वृत्त बनाना है। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और ये हमारा वृत्त बनता जाएगा। इस तरह से हम घुमाते चले जाएंगे, हमारे वृत्त का निर्माण होते चला जाएगा। और ये नोक यहाँ से हटनी नहीं चाहिए। यदि नोक हट जा रही है तो वृत्त हमारा सही नहीं बनेगा। इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे और ये वृत्त बन करके हमारा तैयार हो गया। इसमें देखिए वृत्त में ये 4 सेंटीमीटर ये जो है इसकी ये त्रिज्या है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं हो सकती हैं और यदि इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो इसका ये व्यास हो जाएगा और इसे जो है हम केंद्र बिंदु कहते हैं। अब इसका नाम हम दे देंगे पी क्यू। तो ये पी क्यू जो है ये इसकी त्रिज्या है और पी क्यू त्रिज्या है और यह 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बन करके हमारा तैयार हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमें वृत्त बनाना सीखना है। धन्यवाद। इस 4 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या हो गई। यदि इसे हम पूरा मिला दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक सीधे यदि हम खींच देते हैं और इसको हमने नाम दे दिया R, तो इसमें देखिए बच्चों ये क्यू आर जो है, क्यू आर रेखाखंड क्यू आर जो है ये व्यास हो जा रहा है, ये वृत्त का व्यास है और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जा रही है, जो त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। यदि इसी वृत्त में मैं एक ऐसे रेखा खींच दे रहा हूँ, यहाँ से एक रेखाखंड ऐसे खींच दिया, तो इस रेखाखंड को जैसे मैंने नाम दे दिया ए और बी, तो ये रेखाखंड ए बी जो है ये इसे जीवा कहते हैं। ये भी ए और बी रेखाखंड जो है ये इसका जीवा है, वृत्त की जीवा है। इसी तरह से इसमें असंख्य जीवाएं खींच सकते हैं और इसमें असंख्य हम व्यास खींच सकते हैं और असंख्य त्रिज्या भी खींच सकते हैं। और वृत्त बनाने के लिए हमें त्रिज्या की ही आवश्यकता पड़ती है, बिना त्रिज्या लिए हम वृत्त का निर्माण नहीं कर सकते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें 5 सेंटीमीटर, इस पर 5 सेंटीमीटर हम देखिए पट्टी पर 5 सेंटीमीटर यहाँ से ले करके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का मैं रेखा खींच रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर की रेखा कैसे, रेखाखंड देखिए कैसे बनेगा। ये पट्टी को ले करके मैंने यहाँ निशान लगाया, 1 सेंटीमीटर है और यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर हो गया और इसको मैंने खींच दिया। ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। इसको मैंने ऐसे निशान लगा दिया। इसके बाद हमें करना क्या है, गोला प्रकार को लेना है। गोले प्रकार को ले करके यहाँ इसका नोका और इसको हमें मिलाना है यहाँ।
इसको हमने यहाँ से मिलाया, ऐसे मिलाने के बाद यहाँ इसको ऐसे धंसा लिया, यहाँ पकड़ लिया और इसको ऐसे धीरे धीरे हम अब ऐसे धीरे धीरे खींचते चले जाएंगे पेपर को और ये गोला बनता चला जाएगा। इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का गोला हम बना रहे हैं। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बन रहा है। ये जो वृत्त बन कर के तैयार हो गया और इसकी त्रिज्या जो है ये 5 सेंटीमीटर है और ये वृत्त बन गया कि 5 सेंटीमीटर का। इस तरह से हमें वृत्त बनाना सीखना है। धन्यवाद।